चिंग म्यू नैनजिन को कहती है कि मुझे ये स्नेल बाहर मिली और मैं इसको बारिश से बचा रही हूँ। जिस पर म्यू नैनजिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी अच्छी दिल की लड़की हो। ये सुनने के बाद लियो चिंग दिल में सोचना शुरू हो जाती है कि इसका दिमाग तो ठीक है, स्नेल तो बारिश के मौसम में ही बाहर निकलते हैं। ये सोचते हुए लियो चिंग दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ होटल में लिंग यहन बैठा होता है और वो अंदर से पूछता है कि क्या तुम इसे खाओगी। जिस पर लियो चिंग कहती है हाँ। अब म्यू नैनजिन लियो चिंग को देखना शुरू हो जाता है। म्यू नैनजिन के देखने पर लियो चिंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं स्नेल्स को क्यों खाऊंगी। जिस पर म्यू नैनजिन लियो चिंग को कहता है कि तुम कितनी बदल गई हो और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और लियो चिंग का सीन वहाँ से शिफ्ट होकर एक होटल में आ जाता है जहाँ पे लियो चिंग काम करती होती है और लियो चिंग को काम दिया जाता है कि तुमने टेबल नंबर 12 पर ये कॉफी देनी है। जिस पर लियो चिंग वो कॉफी लड़की को देने लगती है तो गलती से वो कॉफी बैग पर लग जाती है। जिस पर लड़की कहती है कि तुम्हें पता है ये कितना एक्सपेंसिव है, तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा ये एक्सपेंसिव है। जिस पर लियो चिंग बातें सुनाने लगती है पर वो बोल नहीं पाता। सॉरी कहते हुए उसका बैग टिश्यू से साफ करना शुरू हो जाती है और इतने में पीछे से म्यू नैनजिन आ जाता है और लियो चिंग को सॉरी करते हुए उस लड़की को एक पेन निकाल कर देता है और कहता है कि तुम्हारे 10 बैगों से भी एक्सपेंसिव ये पेन है। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या तुम म्यू नैनजिन हो और फिर म्यू नैनजिन वहाँ से चला जाता है। म्यू नैनजिन उस होटल से बाहर निकलने ही लगता है तो एक लड़के की टक्कर म्यू नैनजिन से होती है जिसकी वजह से म्यू नैनजिन पीछे को होकर दोबारा लियो चिंग को देखना शुरू हो जाता है और लियो चिंग को लगता है कि म्यू नैनजिन चला गया है जिसकी वजह से लियो चिंग उस लड़की को काफी बातें सुनाती है और वो लड़की इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो लियो चिंग जब पीछे मुड़कर देखती है तो म्यू नैनजिन खड़ा होता है जिस पर म्यू नैनजिन कहता है कि मैंने तुम्हें इतने नरम दिल लड़की समझा था और तुम ऐसी निकली और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता देखकर लियो चिंग उसके पीछे भागती है और कहती है ऐसी बात नहीं है म्यू नैनजिन, ऐसी बात नहीं है। और भागते भागते बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसका मिरर नीचे होता है तो उसके अंदर लिंग यहन बैठा होता है जिसे देखकर लियो चिंग कहती है कि तुम दोबारा से आ गए, मैंने तुम्हें कहा है ना मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताती। जिस पर लिंग यहन कहता है कि तुम कितनी डबल फेस लड़की हो और जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही करता रहूंगा। जिस पर लियो चिंग कहती है कि मैं तुम्हें किस तरह बताऊं, यहाँ इस दुनिया में लोग अपने अपने मिशन करने आते हैं, जिस तरह तुम्हारा मिशन बदला लेना है। और ये कहकर लियो चिंग वहाँ से चली जाती है और सीन दूसरी तरफ जाता है तो लियो चिंग चलते चलते सोचती है कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है, क्या मुझे लिंग यहन को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। पर फिर खुद ही को जवाब देती है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बदला लेने वाला विलन है, मैं उसको अपना दोस्त कैसे बना सकती हूँ, मैं तो हीरोइन हूँ। और इतने में लियो चिंग का सीन वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर एक आदमी अपने बन बेच रहा होता है और उसके पीछे से एक बच्चा 2 बन चोरी करके लेके जाने लगता है जिसे देखकर वो आदमी उस बच्चे को डांटना शुरू हो जाता है। जिस पर लियो चिंग कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे को क्यों डांट रहे हो, वो भूखा होगा जिसकी वजह से उसने ये बन चोरी किए हैं। और वो आदमी लियो चिंग को कहता है कि चलो फिर तुम इसकी जगह पैसे दे दो। जिस पर लियो चिंग कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। और इतने में वो आदमी उस बच्चे को मारने लगता है तो लियो चिंग उस बच्चे को लेकर भाग जाती है और वह बच्चा थोड़ा आगे जाकर लियो चिंग से हाथ छुड़वा कर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक बन रास्ते में ही गिर गया है। जिस पर लियो चिंग उस बच्चे को डांटने लगती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। और ये कहते कहते लियो चिंग के दिल में दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है और आगे से म्यू नैनजिन आ रहा होता है तो लियो चिंग म्यू नैनजिन को आवाजें देने लगती है। पर इतने में लिंग यहाँ लियो चिंग का हाथ पकड़कर एक साइड पर ले जाता है और उसको वहाँ जाकर किस कर लेता है। और जब लिंग यहाँ लियो चिंग को किस कर लेता है तो दोनों को एक दूसरे से शाय फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। जिस पर लियो चिंग कहती है कि ये किस करने के लिए थैंक्स। और फिर दोनों कहते हैं कि मुझे एक काम याद आ गया है और दोनों ऑपोजिट रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं तो उनको याद आता है कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। तो फिर से दोनों पीछे मुड़ते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं और घर जाकर लेटने पर दोनों को नींद नहीं आ रही होती और कहते हैं कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। इतना कहने के बाद लियो चिंग सोचती है कि लिंग यहन ने
मुझे किस इसलिए किया क्योंकि म्यूनचेन को पता ना लगे कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी है। दूसरी तरफ लिंग याहन कहता है अगर मैं ऐसा कुछ होने देता तो म्यूनचेन को पता लग जाता कि मैं कौन हूँ और मैंने उसकी मदद क्यों की। और इतना कहकर दोनों वापस से लेट जाते हैं और सीन दूसरी तरफ जाता है तो सॉन्ग म्यूनचेन की मॉम से कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्या पता था कि म्यूनचेन गलती से वही ड्रग वाला पानी पी लेगा। और ये कहने के बाद सॉन्ग का डैड भी कहता है कि मैंने अपनी बेटी को काफी डांटा है और वो ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगी। जिस पर म्यूनचेन की मॉम कहती है कि चलो इस बात को छोड़ो क्योंकि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी लियो चिंग नहीं पसंद। जिस पर सॉन्ग कहती है कि अभी तक म्यूनचेन ने उस लड़की से इनकार नहीं किया और ना ही मेरे साथ एंगेजमेंट करा है। जिस पर सॉन्ग का डैड उसे कहता है कि अब तुम फिर से कोई ऐसी पागलों वाली हरकत दोबारा ना करना क्योंकि मेरा लिंग याहन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। किसी भी बात का लिंग याहन को पता लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। और इतने में जब सॉन्ग घर आती है तो चीजें इधर उधर फेंकना शुरू हो जाती है और फेंकते फेंकते वही लियो चिंग का मोबाइल नीचे गिरता है तो उसे देखकर सॉन्ग उस मोबाइल को पकड़ लेती है और कहती है कि लियो चिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जब सीन दूसरी तरफ जाता है तो लिंग याहन उसी होटल में खड़ा होता है जहाँ पर लियो चिंग का भाई भी जॉब करता है। लिंग याहन को वहाँ देखकर लियो चैंग लिंग याहन के पास आता है और कहता है कि क्या आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। जिस पर लिंग याहन कहता है यस। और फिर लियो चैंग कहता है कि क्या मैं उसको ड्राइव कर सकता हूँ। जिस पर लिंग याहन कहता है नहीं। और ये सुनने के बाद लियो चैंग कहता है कि मैं आपको अपना ब्रदर इन लॉ बना सकता हूँ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लियो चैंग लिंग याहन की गाड़ी चला रहा होता है और लियो चैंग गाड़ी चलाते हुए अडोर का लफ्ज बोलता है। जिस पर लिंग याहन कहता है अडोर मतलब। जिस पर लियो चैंग बताता है कि अडोर मतलब जब आप मेरी बहन के पास नहीं होते तो आप उसको याद करते हो। और ये कहते हुए लियो चैंग कहता है कि मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ, लियो चिंग को आपसे मिलवाने के लिए ले आता हूँ। जिस पर लिंग याहन मान जाता है और फिर लियो चैंग जब घर पहुँचता है तो लियो चिंग पर न्यू कपड़े लगाकर देखता है। जिस पर लियो चिंग कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लियो चैंग कहता है कि तुम्हें लिंग याहन से मिलने जाना है, उसने तुम्हें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जिस पर लियो चिंग कहना शुरू हो जाती है उसने और मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हमें लिंग याहन दिखाया जाता है जो टाई सिलेक्ट कर रहा होता है तो उसे कोई पसंद नहीं आती तो वो अपने असिस्टेंट केविन को अपना क्रेडिट कार्ड देता है न्यू टाइज लाने के लिए। और इतने में सॉन्ग लिंग याहन के घर आ जाती है और आने पर कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आई बल्कि तुम्हें एक मिशन देने आई हूँ। और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए लियो चिंग से बदला लेना है। जिस पर लिंग याहन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जिस पर सॉन्ग कहती है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे और मोबाइल की रिकॉर्डिंग सामने रख देती है और कहती है कि मुझे ये लियो चिंग का मोबाइल मिला और जब मैंने इसे अनलॉक करना चाहा तो मुझे आगे से तुम्हारी रिकॉर्डिंग मिल गई। लिंग याहन उस वॉइस को सुनने के बाद भी सॉन्ग के साथ काम करने से मना करने लगता है पर वो बोल नहीं पाता बल्कि उससे हाथ मिला लेता है। जिस पर हाथ मिलाने के बाद लिंग याहन को होश आती है और सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और सीन दूसरी तरफ जाता है तो लियो चिंग टेबल पे बैठी लिंग याहन का वेट कर रही होती है तो इतने में एक वेटर आती है और उसको एक चीज देती है जिसमें से एक पेज निकलता है। उस पर लिखा होता है कि अंडरग्राउंड गैराज। जिसे पढ़कर लियो चिंग वहाँ जाती है तो लियो चैंग अपने छोटे भाई को वहाँ बंधा देखती है जिससे वहाँ जाकर बहुत आवाजें देती है और इतने में पीछे से लिंग याहन